Hello friends, welcome to my channel Tourist Terminal once again and I hope you all are okay. अपने घरों में सेफ होंगे सभी बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस कोई बाहर नहीं जा सकता सो अपने घरों में ही रहिए और सेफ ही रहोगे आप फिर तो नहीं तो you might get in contact with the positive case so anyhow आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जो कि है अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम टेम्पररी वर्क परमिट जो रहता है कनाडा का एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन CIC.gc.ca ये कनाडा गवर्नमेंट की ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट है। इस वेबसाइट के जरिए आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इस प्रोग्राम के बारे में। तो आज आपको बताऊंगा इसमें आप क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे प्रोसेस रहता है पूरा। सो वीडियो को पूरा देखिएगा सो आपको सारा इसके बारे में पता चल जाएगा। You need to give your biometrics. In most cases, you need to give your fingerprints and photo biometrics after you apply. अगर आप इंडिया से स्पेशली हो, I guess you have to give these biometrics. जब आप अप्लाई कर देते हो, एप्लीकेशन आपकी चली जाती है, तो फिर आपको बायोमेट्रिक्स भी देने पड़ते हैं। So if you are eligible to apply for the Atlantic Immigration Pilot Program, you may also be eligible to apply for a 1-year work permit. To qualify for a temporary work permit, you must ये उसके लिए है अगर आपने वर्क परमिट 1 ईयर का अप्लाई करना है। जॉब ऑफर चाहिए जो कि सबसे टफेस्ट पार्ट है एक्चुअली इस प्रोग्राम का भी। डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय इन एन अटलांटिक प्रोविंस। अब अटलांटिक प्रोविंस कौन सी हैं? न्यू ब्रंसविक है, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर है, नोवा स्कोशिया है, वो सारी हैं जो वो हैं आपकी अटलांटिक प्रोविंस। आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए जो कि फुल टाइम है। आपके पास एम्प्लॉयमेंट नंबर होना चाहिए, LMIA एग्जम्पशन नंबर फ्रॉम द एम्प्लॉयर। उसके बाद आपके पास रेफरल लेटर होना चाहिए इशूड बाय द अटलांटिक प्रोविंस है जो उसके द्वारा एक रेफरल का लेटर मिलता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। कमिट टू अप्लाई परमानेंट रेजिडेंस विद इन 90 days ऑफ सबमिटिंग योर वर्क परमिट एप्लीकेशन। आपको अपने एप्लीकेशन के 90 दिन के बाद आपको अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है। और उसके लिए आपको क्या चाहिए? प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ एन अप्रूव्ड इंग्लिश टेस्ट। सो लेट्स सी कि आपको इंग्लिश टेस्ट में कितना स्कोर चाहिए। हाउ टू प्रूव योर लैंग्वेज एबिलिटी। तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग जैसे कि पता ही आपको CLB-4 आपको लेना है, लैंग्वेज लेवल ऑफ द 4 कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क CLB। टेस्ट वी एक्सेप्ट इंग्लिश का वो CELPIP जनरल कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेंसी इंडेक्स प्रोग्राम है। दूसरा आइल्स है, आइल्स की जनरल ट्रेनिंग का टेस्ट लेना। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया वी डोंट एक्सेप्ट द एकेडमिक टेस्ट, वो एकेडमिक टेस्ट नहीं एक्सेप्ट करते, तो आपको जनरल ट्रेनिंग का टेस्ट लेना है। और फ्रेंच का है टेफ कनाडा, उसके बाद TCF कनाडा है, ये सब टेस्ट है। हाउ टू फाइंड योर लैंग्वेज लेवल, तो CLB-4 अगर आप आइल्स का जनरल देते हो, बेसिकली इंडिया से सभी आइल्स करके ही जाते हैं मोस्टली, सो दीज आर द स्कोर एक्चुअली। सो रीडिंग में आपका 3.4 होना चाहिए, 3.5 सॉरी, और राइटिंग में भी 4 होना चाहिए, लिसनिंग में 4.5 होना चाहिए एंड स्पीकिंग में आपका 4 होना चाहिए। ये आपको स्कोर अपना मेंटेन करना, आई थिंक जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल ईजी आ जाता है। अगर आप कोई प्रेपरेशन ना भी करके जाएं, आई गेस आप इतना स्कोर ले सकते हो, क्योंकि राइटिंग में 4 लेना कोई बड़ी बात नहीं है। 4.5 लिसनिंग में लेना तो बिल्कुल एक बच्चों का काम है। स्पीकिंग में 4, थोड़ी बहुत इंग्लिश सब बोल लेते हैं। और रीडिंग में 3.5, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये आपको स्कोर लेना पड़ेगा अगर आपने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद आ जाती है आपकी है जो शो दैट यू मीट द एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स। सो लेट्स सी कि एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है इनकी। ये रही एजुकेशन जो रिक्वायरमेंट रहती है इनकी, वो है an educational credential assessment is used to verify that your foreign degree or diploma certificate is valid and equal to Canadian। so आपने डिग्री की है, डिप्लोमा किया हुआ है, वो वैलिड होना चाहिए। तो report must show that you have completed foreign credentials degree diploma certificate is equal to completed Canadian secondary school। तो उसके सेकेंडरी स्कूल के बराबर उसकी मान्यता होनी चाहिए। और you must submit an ECA for all levels of completed foreign education you want us to consider। ECA क्या है? अभी एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट।
जो कि आपको सिर्फ एक डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन से करवानी पड़ती है, जो उन्होंने नीचे बताया हुआ है। ये देखिए, डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ईसीए, कहाँ से आपको उसको वैलिडेट करवाना है जो आपने किया हुआ है। यू कैन गेट योर असेसमेंट्स फ्रॉम, ये है उनका कॉम्परेटिव एजुकेशन सर्विस, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग स्टडीज, इंटरनेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट सर्विस ऑफ कनाडा, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, और लास्ट वन है इंटरनेशनल क्रेडेंशियल एवेल्युएशन सर्विस। सो इनसे आप अपनी वैलिडेट करवा सकते हैं, जो भी आपने फॉरेन में, इंडिया में या कहीं और पे भी जो आपने स्टडी की है, तो यहाँ से आप अपनी जो एजुकेशन है वो वैलिडेट करवा सकते हैं। उसके बाद है आपका कि शो दैट यू हैव क्वालिफाइंग फॉर वर्क एक्सपीरियंस इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अटलांटिक इंटरमीडिएट स्किल्ड प्रोग्राम और द अटलांटिक हाई स्किल्ड प्रोग्राम and meet all the requirements to apply for a work permit. So these are the basic requirement actually which you should have while applying for this Atlantic immigration program. So ये आपके पास अगर हैं तो you can get your permanent this one work permit easily. Get your checklist. Checklist कहाँ से, where are you applying from? Just choose your country. You are applying from India. Okay. I'm sorry. India. Yes, you're applying from India. So get the documents. Let's see कि ये क्या डॉक्यूमेंट्स देते हैं. ओके, गेट रेडी टू अप्लाई. ये है क्विक गाइड टू स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिक्वायरमेंट फॉर अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम परमिट्स. तो ये हम गाइड एक बार ले लेते हैं इनसे, देखते हैं क्या देते हैं ये गाइड में. ओके, ये सब इन्होंने बताया हुआ है. अप्लाइंग फॉर वर्क परमिट आउटसाइड कैनेडा, आप आउटसाइड कैनेडा से अप्लाई करोगे जब इंडिया से अप्लाई करते हैं तो. So maybe how COVID-19 is affecting application to visit, work or study in Canada. You can click on the link and check it out as well. See, this is the table of contents. So overview है इसका. Before you apply, what you need: gather documents, fill out the forms, pay the fees, submit application. What happens next? So let's see. Gather documents. What document they are mentioning here? Document checklist. ये है आपकी document checklist to help to gather the supporting documents needed to apply for a work permit. So let's quickly check this. Yes, document checklist for a work permit applied outside Canada. So these are the documents which basically you need. These are the form list. ये आपके forms हैं जो IRCC के forms हैं which you must submit. So application of work permit made outside of Canada, IMM 1295, ये उसका नंबर है फॉर्म का. उसके बाद फैमिली इन्फॉर्मेशन चाहिए आपकी. डिक्लेरेशन ऑफ कॉमन लॉ यूनियन का फॉर्म है. उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव का फॉर्म है. उसके बाद अथॉरिटी टू रिलीज पर्सनल इन्फॉर्मेशन और डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल. ये सब फॉर्म है, उनके नंबर दिए हुए साथ में, विच यू कैन ईजिली गेट इट ऑन देयर वेबसाइट. देन उसके बाद डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आ गया. आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए. फी पेमेंट इन एन एप्लीकेबल फॉर्मेट, आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी. फोटो कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन पेज ऑफ योर वैलिड पासपोर्ट, द पासपोर्ट नंबर, यानी कि फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज पासपोर्ट का, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग. उसके बाद आपकी 2 फोटोग्राफ्स चाहिए. वीजा एप्लीकेशन फोटोग्राफ स्पेसिफिकेशन उन्होंने दी हुई, आप इधर से चेक कर सकते हैं. So these are the basic requirement for these work permits if you would like to apply for this Atlantic program. ये उनकी चेकलिस्ट उन्होंने दी हुई है as you can see. So ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए. This is how you can get this done. Proof of employment in Canada for LMIA exempt work permits, the offer of employment numbers. your employer should give this. आपके एम्प्लॉयर को ये देनी होती है आपकी कॉपी. LMIA बेसिकली क्या होता है, कॉपी होती है किसकी, लेबर मार्क्ड इम्पैक्ट असेसमेंट. इसको बोलते हैं LMIA. कई लोगों को नहीं पता होगा, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, LMIA. तो ये आपके एम्प्लॉयर को कॉपी देनी पड़ती है, आपको भी एक, और उधर देनी पड़ती है इमिग्रेशन को भी, कि मैं इस बंदे को हायर कर रहा हूँ. सो प्रूफ दैट यू आर एलिजिबल फॉर द जॉब, आपको ये भी प्रूफ देना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हो जॉब के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आप वैलिड कैनेडियन प्रोविंशियल और टेरिटरीज ट्रेड सर्टिफिकेट्स, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फॉर पास्ट टू एक्सपीरियंस ऑनलाइन और रिज्यूम. आप कुछ भी आप दे सकते हैं ना, रिज्यूम आप ऐसा कर सकते. कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, ये कुछ इन्होंने अपनी उसमें लिखा है, आई डोंट नो व्हाट इट इज. प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप भी देना पड़ता है. यू मे नीड टू प्रोवाइड अ मैरिज सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट फॉर एनी कंपनी फैमिली. अगर आपके साथ कोई आपका बच्चा जा रहा है, जो आपका कोई फैमिली मेंबर जा रहा है, उसका प्रूफ देना पड़ेगा. अदर डॉक्यूमेंट्स, इफ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ द कंट्री और टेरिटरी वेयर यू आर अप्लाइंग, यू मस्ट सेंड द प्रूफ ऑफ. अगर आप उस कंट्री में पक्के तौर पे नहीं रहते तो आपको उसका भी प्रूफ देना पड़ेगा. So these are the basic requirement actually which you should consider while applying for these work permits, open work permit as well as this Atlantic work permits.
दिस इज़ हाउ इट इज़ एक्चुअली, दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई एंड ऐसा कुछ इसका रहता है। बट अगर आपके पास LMIA है तो बहुत इजी रहता है उसके लिए, क्योंकि आइल्स में ओवरऑल 4 बैंड लेना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली आपको मिल जाते हैं। और प्रॉब्लम यही रहती है कि आपको LMI कैसे मिलना है। LMI की सारी सबसे बड़ी है वो आप उस प्रोविंस की गवर्नमेंट से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वो मिलता है तो आई थिंक फिर तो ऑल ओके ही है, उसके बाद तो कुछ ज़्यादा खास नहीं रहता। सो दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई अ वर्क परमिट टू कनाडा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा एंड या दैट्स इट। इसके बाद आप अपना सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद आप फ़ी पे कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को फ़ी नहीं पता होगी कितनी है, या उन्होंने लिखा हुआ क्लियर योर फ़ी एप्लीकेशन 155 है, वर्क परमिट इंक्लूडिंग एक्सटेंशन 465 है, 3 और मोर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। दिस इज हाउ इट इज। ओपन वर्क परमिट का 100 रुपया है, सो $100 है, सॉरी आई मीन टू से। बायोमेट्रिक का 85 है, बायोमेट्रिक पर फैमिली 170 है, पर ग्रुप 255 है। लोग आपसे 10-10 लाख रुपए मांगते हैं, 20-20 लाख मांगते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आपके सामने लिखा हो सब कुछ। एप्लीकेशन फीस ओनली $155, $155 है इसकी जस्ट फीस। सो वो आपको पे करनी होती है और कुछ भी नहीं है। और बायोमेट्रिक की फीस है थोड़ी सी, वो पे करनी है, आपको दिखा दिया मैंने सारा। So this is how you can pay your fees. Even you can pay it online as well. So yeah, this is all about it. And अगर फिर भी इसके related आपको कोई question रहता है, so please do not hesitate to contact me, or you can send me an email stating your question. I'll be more than happy to help you out. वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। Thank you for watching and make sure you subscribe to my channel. Thank you very much.